यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। ब्रांच बोलो, यहाँ की ब्रांच भी विजयम्बा भारत गैस, विजयम्बा भारत गैस। धिक्कारा 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 बीजेपी के धिक्कारा 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 बीजेपी के धिक्कारा 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 धिक्कारा। आज खुलेंगी, कल खुलेंगी, लेकिन ये ऑफिस खुलने तैयार नहीं है। मेरे भी सब्र का बांध आज टूट गया। मैं सुबह 7 साढ़े 7 बजे आया यहाँ। मैं लोगों से राबिता कराया कि भाई कब से तुम्हें कौन बोल रहा है। मैं 10 दिन से नंबर लगा रहा हूँ, मेरा नंबर नहीं लग रहा। मैं ऑनलाइन बुक करा तो बुक नहीं हो रहा। बहुत सारी परेशानियाँ हैं बोलकर मुझे बताए। तो मैं आपके माध्यम से भारत गैस वाले से, इसके ओनर से पूछना चाहूँगा, इस एजेंसी वाली से, कि इस आपदा के समय जबकि गैस के लिए आज लोग, आपको बताता चलूँ, सिर्फ आम जनता परेशान है। यहाँ आप देख सकते हैं, न यहाँ कोई नाड़गौड़ा साहब हैं, ना कोई गुत्तेदार साहब हैं, ना चौधरी साहब हैं। यहाँ पे सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी करने वाले, रोज आम जनता जो राब खाते हैं, जो मेहनत करके अपना गुजर बसर करते हैं, वैसे ही लोग गैस के लिए परेशान है। आपको जरा मैं पीछे लेकर जाता हूँ। चाहे वो नोटबंदी का समय हो, चाहे वो कोरोना काल हो, चाहे ये जो दावत दे करके आपदा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की वजह से बुलाई गई है, उस आपदा के समय भी आम जनता ही परेशान है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, ये जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं, बड़े बड़े जो गौड़ा पाटिल लोग हैं, ये बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं, क्या इनको पहले से ही पता था? ये क्यों गैस की लाइन में नहीं लग रहे? इनको गैस कहाँ से आ रही है? इनको गैस कौन दे रहा है? हाँ, जब आम आदमी को नहीं मिल रहा तो ये बड़ी बड़ी होटल्स, जबकि कमर्शियल गैस बंद है, उसके बावजूद भी ये होटल्स चालू हैं। इनको गैस कौन दे रहा है? और ये रात बिरात जो ऑटो में एलपीजी गैस जो भरते हैं, उनमें भी ये जो रसोई गैस में जो इस्तेमाल होता है, उसमें फिलिंग करके उन ऑटो वालों को भी ब्लैक में ये 800-900 रुपये का गैस जो है 2000, 2500, 3000 इस तरह का ब्लैक करके बेचा जा रहा है। इसके पीछे कौन है? और फूड डिपार्टमेंट, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा, आज जो आम जनता परेशान है, इस वक्त फूड डिपार्टमेंट को चाहिए था कि वो सामने आकर के अपनी ड्यूटी को, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते। बजाय उसके फूड डिपार्टमेंट कहीं नजर नहीं आ रहा। हमने इसी हालात को देखते हुए, इस गंभीर हालत को देखते हुए हमीद मुशर्रफ साहब को फ़ोन किया। उन्होंने
फौरन ही फूड डीसी साहब को कॉल करके और यहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट को, इस लिमिट के जो पुलिस डिपार्टमेंट के जो PSI CP आते हैं उनको बात करके कहा और उन्होंने आदेश दिया कि इस त्रासदी को, इस परेशानी को, इस पर फौरन एक्शन लिया जाए, इस पर कार्रवाई करके जो भी जिम्मेदार अफसरान हैं उन पर कार्रवाई हो और वो एजेंसी पर कार्रवाई हो। इस तरह की बात उन्होंने कही है, इस तरह का आश्वासन उन्होंने हमें दिया है। सर देख सकते हैं आप। एक बात बताता हूँ, यहाँ जो कर्नाटक में आप खड़े हुए हैं, बीजापुर में खड़े हुए हैं, यहाँ के बीजेपी की गवर्नमेंट है क्या? पहले एक बात क्लियर कीजिए, यहाँ पर किसकी गवर्नमेंट है? देखिए साहब, यहाँ के इंचार्ज मिनिस्टर कौन है, यहाँ के शासक कौन है? पहले ये डिक्लेयर कीजिए आप। पिछले 20 दिनों से लगातार जो है हमारी न्यूज दिखा रही है यहाँ के उस्तुवारी मंत्री को नहीं दिखता, ये लोग परेशान है, एजेंसी बंद है। हम आपके माध्यम से हमारे उस्तुवारी मंत्री MP पाटिल साहब से भी गुजारिश करते हैं कि इस जो गैस की जो मारामारी चल रही है, ये जो लोग आम जनता जो परेशान है, इस पर थोड़ा सा फिक्र करके इस परेशानी से हम सबको निजात दिलाने का काम करें। और आपने कहा कि नगर शासक कौन है, मैं आपको बताता चलूं, बीजापुर शहर की आम जनता ने यहाँ के नगर शासक को काम करने के लिए नहीं चुना, सिर्फ गालियाँ देने के लिए। वो कर्नाटक भर में हिंदू मुसलमान करने के लिए, गालियाँ देने के लिए उनको चुना है। वो अपने काम में मसरूफ हैं, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें मालूम है कि वो जोकमर MLA जो दिन रात हिंदू मुसलमान करने में लगा है, मुसलमानों को गालियाँ देने में, बीजेपी के लीडरान को गालियाँ देने में, कांग्रेस के लीडरान को गालियाँ देने में, हर एक को गालियाँ देने में मसरूफ है। उनको बीजापुर सिटी से कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ की परेशानी से नगर शासक का MLA यतनाड़ उर्फ धर्मकटली का बीजापुर शहर की आम जनता से, यहाँ की परेशानियों से उसका कुछ लेना देना नहीं है। और आम जनता इस बार हम सब मिलकर के इंशाअल्लाह ताला उसको मजा चकाने का काम करेंगे, नहीं क्या? इंशाअल्लाह करेंगे। MLA ಬರಬೇಕಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ರಿ ಅವ. ನಾವು ಓಟ್ ಹಾಕಿವಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ತ್ರಾಸ. ನೋಡೋಣ ಒಂದು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಕೇಳ್ಯಾನ, ಬರೀ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬೈಯೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು, ಚಪ್ಪಾಳಿ ಇದು ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ 2 ಸಲ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿವಿ. ಈ ಸಲ ನಾವು ಶಾಣೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಸಲ ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿ MLA ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಶಪಥ ತಗೋಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕೋತ್ ನಾವು ಪರೇಶಾನ್ ಆಗ್ತೀವಿ. हमारी परेशानियों को समझने के लिए एक अच्छे MLA, एक अच्छे लीडर की जरूरत है। आने वाले इलेक्शन में इंशाअल्लाह ताला सब सेक्युलर माइंडेड हिंदू मुसलमान मिल करके एक अच्छा नगर शासक चुन करके हम बीजापुर शहर की अभिवृद्धि, बीजापुर शहर की तरक्की के लिए एक अच्छा नगर शासक चुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। अभी जो भारत गैस की बात आ रही है, ये एजेंसी में प्रॉब्लम है क्या? सभी जगह ऐसा ही हो रहा है? देखिए, मैक्सिमम जगह गैस के लिए परेशान है लोग, लेकिन सिर्फ आम लोग परेशान है। भारत गैस से अब देख सकते हैं पीछे ही इसके लगकर ही HP गैस है, वहाँ बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए वो एजेंसी वाले एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हुए अपने काम को निभा रहे हैं और दे रहे हैं, हम देख रहे हैं। मैं 2-4 रोज पहले भी उन्होंने भी एक अच्छी न्यूज़ बनाई, उसके बाद हालात थोड़े कंट्रोल में हैं। और मैं पुलिस प्रशासन से भी मैं गुजारिश करता हूँ, इस लिमिट के PSI साहब तौसीफ गोरी साहब जो बीजापुर शहर में खास करके उनके लिमिट में क्राइम फ्री करने में बहुत अच्छा रोल निभाए हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो आ करके खुद इसका संज्ञान लें, यहाँ पे जो हालात हैं उसको मॉनिटर करके थोड़ी अच्छी सुरक्षा दे करके आम लोगों को जो परेशानी है उस परेशानी का हल करने का काम करें।
बीजापुर में कितने हैं भारत की एजेंसी? मुझे देखो मैं कोई एजेंसी में काम करने वाला हूँ सर। नहीं, आप एक नागरिक है नहीं, बीजापुर के रहवासी है या नहीं है आप? वो वोटर है या नहीं है बीजापुर के? नहीं, क्या सिर्फ आप चुप लोग जमे तो मैं आ गया यहाँ पे? मेरी जो देखो जिम्मेदारी जो है इंशाअल्लाह ताला, चुप लोग जमे मैं आ गया यहाँ पे, बोल गया घर गया इतना च मैं आपको इसका इल्म होना, तो एक नागरिक होने के नाते, आप एक बीजापुर के वोटर होने के नाते आपकी जवाबदारी है कि बीजापुर में भारत यहाँ की कितनी एजेंसी है भाई, वहाँ पर दे रहे नहीं दे रहे, इन्हीं क्यों नहीं दे रहा, ये भी जवाबदारी है। आप आए यहाँ पर लोग जमाए, फिर बोले चले गए। मीडिया जो है सब में ज्यादा तो प्रॉब्लम मीडिया जो है उसको चौथा स्तंभ कहा जाता है। मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आम जनता के साथ साथ हम जैसे छोटे मोटे लीडरान के साथ साथ आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझें। हम हमारी नहीं आप आज अपनी जवाबदारी समझ रहे हैं। हम जब से यहाँ पर विवाद शुरू हुआ है, शुरू से ही हम यहाँ के साथ में जुड़े हुए हैं, इनके साथ में खड़े, लगातार यही की न्यूज मारे हम। मैं आपका बहुत इन लोगों के साथ जो तकलीफ हो रही है, 4 बजे से लोग आ रहे थे, आप अभी आए हैं यहाँ पर सुबह 4 बजे, रमजान में ईद के लिए लोग घास लेने के लिए 4 बजे आए थे। यहाँ पर फूड ऑफिसर को बुलाए, पुलिस डिपार्टमेंट आया था। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आपने कवरेज किया है, शायद आप नहीं देखे होंगे, शायद आप किसी और न्यूज को देख रहे होंगे, इसलिए आपको पता नहीं है। आप देखते होते तो ये बात नहीं आती थी। बहुत बड़ा अजर दे, नहीं वो तो अल्लाह दे रहा ही है, सबको दे रहा। इंशाअल्लाह ताला उसका बहुत बड़ा अजर देंगे आपको। अगर जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो मेरे अकेले देखने से, नहीं देखने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जनता देख रही है, आपके काम को सराहेगी भी और उसका अजर भी मिलेगा। नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूँ, आप छोटे मोटे लीडर हैं, आप कांग्रेस से बिलो रखते हैं। सुनिए, भटकाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये करना था कि आप जो है फूड ऑफिसर को यहाँ पर बुलाना था आपको, नहीं तो फूड ऑफिस को ही आपको जाना था। सुबह मैं बताता चलो आपको, 7 बजे सुबह जैसे ही मैं आया, हमीद मुशर्रफ साहब को जैसे ही मैंने फोन किया, उन्होंने फूड डीसी को कॉन्फ्रेंस में लिया, फूड डीसी ने फूड इंस्पेक्टर को कॉन्फ्रेंस में लिया। उन्होंने 10 बजे आने की बात कही है। सर ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, अभी तक देखिए साहब, मैं थोड़ी उनके ऊपर ऑफिसर हूँ, ये ऑफिसर का काम है। नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है, जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे, ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।